सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ लालची मिठाई वाला। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रामपुर गांव में प्रेमचंद नाम का एक हलवाई रहता था। प्रेमचंद की मिठाइयाँ गांव भर में प्रसिद्ध थी। वह जितनी भी मिठाइयाँ दिन भर में बनाता वह सब शाम तक बिक जाती। गांव के अलावा आसपास के गांव के लोग भी प्रेमचंद की मिठाइयों के दीवाने थे। ग्राहक, अरे प्रेमचंद भैया, 2 किलो मिठाई पैक कर दो। वो क्या है ना, मेरा भाई शहर से आया हुआ है, इसीलिए वह जब भी यहाँ आता है तो तुम्हारी दुकान से मिठाई लिए बगैर नहीं जाता है। प्रेमचंद, हाँ, मैं अभी पैक किए देता हूँ। प्रेमचंद के हाथों से बनी हुई मिठाई सभी लोगों को बहुत पसंद थी। प्रेमचंद बहुत ही सफाई और ईमानदारी से मिठाई तैयार करता था। प्रेमचंद का बेटा रहीम भी उसी दुकान पर रहता था और अपने पिता की मदद करता था। एक दिन प्रेमचंद की दुकान पर पास ही एक शहर से मनोज नाम का व्यक्ति आता है। मनोज, अरे वाह भैया, तुम्हारी दुकान की मिठाई का तो कोई जवाब ही नहीं। शहर में मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम्हारी दुकान की मिठाई तो लाजवाब है। प्रेमचंद, शुक्रिया साहब। मनोज, मेरी भी मिठाई की दुकान है, परंतु तुम इतना गजब का स्वाद कैसे लाते हो? प्रेमचंद साहब, मैं सभी मिठाइयाँ शुद्ध देसी घी में बनाता हूँ और देसी घी भी मैं घर पर ही बनाता हूँ। मेरे पास मेरी अपनी गाय है, उसी का दूध निकालकर शुद्ध देसी घी और खोया बनाता हूँ और उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ। मनोज, अच्छा, तो क्या अगर मैं तुमसे रोजाना 20 किलो मिठाई खरीदना चाहूँ तो क्या तुम बना सकते हो? प्रेमचंद, मेरे पास तो जितना देसी घी और खोया होता है मैं उसी से सारी मिठाइयाँ तैयार करता हूँ और वह सारी मिठाइयाँ तो मेरे अपने गांव में ही शाम तक बिक जाती है। इससे ज्यादा मिठाइयाँ तैयार करना मेरे बस की बात नहीं है साहब। प्रेमचंद का बेटा रहीम भी उन दोनों की बातें सुन रहा था। वह थोड़ा लालची किस्म का लड़का था। मनोज के जाने के बाद रहीम अपने पिता से बोला, रहीम, पिताजी, वह व्यक्ति हमसे रोजाना 20 किलो मिठाई लेना चाहता है, तो आपने उसे मना क्यों कर दिया? सोचिए, 20 किलो मिठाई अलग से बेचने पर हमें कितना मुनाफा होगा। प्रेमचंद, बेटा, तुम तो जानते हो मैं शुरू से ही अपने हाथों से और शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाता हूँ। जितना देसी घी मेरे पास होगा मैं उतना ही मिठाइयाँ तैयार कर पाऊंगा ना। रहीम, परंतु पिताजी, हम बाजार से भी तो देसी घी और खोया खरीद सकते हैं और उससे ज्यादा मिठाइयाँ तैयार कर सकते हैं। इससे हमारी मेहनत भी बचेगी और ज्यादा मुनाफा भी होगा। प्रेमचंद एक सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था। उसने कभी भी मिलावट वाली मिठाइयाँ बनाने के बारे में नहीं सोचा। प्रेमचंद, बेटा, हमारे हाथों से बनी हुई मिठाइयाँ गांव भर में मशहूर है क्योंकि हम उन्हें शुद्ध देसी घी से बनाते हैं। मुझे बाजार वाले घी और खोए पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। पता नहीं इसमें कितनी मिलावट हो। रहीम, परंतु पिताजी, जितना समय आप देसी घी और खोया बनाने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय और ज्यादा मिठाइयाँ बनाने में लगाओगे तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। कल से मैं बाजार जाकर देसी घी और खोया ले आऊंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रहीम धीरे धीरे प्रेमचंद को अपनी बातों में उलझा लेता है और बाजार से मंगाए देसी घी और खोए से मिठाइयाँ बनाने के लिए तैयार हो जाता है। रहीम, पिताजी, आज मैं बाजार से देसी घी और खोया ले आया हूँ। आज आप दुगनी मिठाइयाँ बनाने की तैयारी करें और मनोज को भी 20 किलो मिठाई देने का प्रबंध करें। प्रेमचंद भी रहीम की बातों में आकर वैसा ही करता गया। उसने बाजार से लाए हुए देसी घी को अपने घी में मिलाकर दुगनी मिठाइयाँ तैयार कर दी।
मनोज मिठाइयाँ लेने के लिए प्रेमचंद की दुकान पर आया। मनोज, हाँ भाई, क्या मेरा ऑर्डर तैयार हो गया? मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, उसमें मेरी मिठाइयाँ रखवा दो। रहीम ने जल्दी से मिठाई के डिब्बे मनोज की गाड़ी में रखवा दिए। रहीम, मनोज भैया, अगर आपको रोजाना 20 किलो मिठाई चाहिए हो तो हम बना दिया करेंगे। मनोज, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोजाना सुबह आकर यहाँ से मिठाइयों का ऑर्डर ले जाया करूँगा। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। इस तरह प्रेमचंद और रहीम रोजाना ज्यादा मिठाइयाँ बनाने लगे और ज्यादा मुनाफा कमाने लगे। रहीम, पिताजी, देखा हमारी मिठाइयाँ कितनी सदा मशहूर हो चुकी है। गांव के साथ शहर से भी ऑर्डर आने लगे हैं और हमारा मुनाफा भी कितना हो गया है। मगर आप तो ऐसे ही चिंता कर रहे थे। देखा, स्वाद में कोई फर्क नहीं आया। सभी लोगों को आज भी हमारे हाथ की बनाई मिठाइयाँ उतनी ही पसंद है। प्रेमचंद, हाँ, तुम सही कह रहे हो बेटा। मैं बेकार में ही इतनी मेहनत करता रहता हूँ घी बनाने में, मिठाई बनाने में। तब मुझे कितनी मेहनत लगती। अब बाजार से घी और खोया लेकर हम आसानी से मिठाइयाँ बना रहे हैं और ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्रेमचंद का काम बहुत ही अच्छा चल रहा। गांव में भी उसकी मिठाइयों बहुत बिकती थीं और शहर से भी ऑर्डर आते थे। देखते ही देखते प्रेमचंद पैसे वाला बन गया और उसने कुछ और लोगों को भी अपनी दुकान पर रख लिया। उसके द्वारा बनाई हुई मिठाइयों की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। मिठाइयों की बढ़ती हुई मांग को देखकर रहीम प्रेमचंद से कहता है, पिताजी, हमारी दुकान पर मिठाइयों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लगता है शहर के ऑर्डर पूरा करने के लिए हमें बाजार से और खोया खरीदना पड़ेगा। प्रेमचंद, ठीक है बेटा, बाजार से बना बनाया हुआ खोया ले आओ और जितनी भी मांग मिठाई की है उसे पूरा करो। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान के पड़ोस में राघव नाम के हलवाई ने एक मिठाई की दुकान खोल दी। राघव अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को शुरू में डिस्काउंट भी देने लगा। राघव, देखो भैया, जो भी हमारी दुकान से मिठाई खरीदेगा हम उसे डिस्काउंट देंगे। जो जितनी ज्यादा मिठाइयों खरीदेगा उसे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इस तरह राघव ने भी गांव भर में मिठाई की चर्चा करवा दी और उसकी दुकान खूब चलने लगी। राघव एक चालाक आदमी था। उसने सोचा, यदि मैं प्रेमचंद की दुकान बंद करवा दूं तो मुझे बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। राघव ने एक आदमी को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो भैया, सुनो, मैं तुम्हें एक कनस्तर मिलावटी घी दूंगा, ठीक है? जो तुम्हें सस्ते दामों पर प्रेमचंद को बेचकर आना है। इस काम के लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा, क्या समझे? मिलावटी घी से भरा कनस्तर आदमी प्रेमचंद की दुकान पर लेकर जाता है और उसे अपनी बातों में उलझाकर कनस्तर बेच आता है। उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयाँ खाकर काफी गांव वाले बीमार पड़ जाता है और प्रेमचंद की दुकान बंद हो जाती है। राघव से कंपटीशन करोगे? अब आई अक्ल ठिकाने बाप बेटे की। हाँ। रहीम को एक दिन वही आदमी मिलता है जिसने उसे घी बेचा था। रहीम, तुम वही आदमी हो ना जिसने मुझे नकली घी बेचा था? तुम्हारे उस नकली घी से बनी हुई मिठाइयों की वजह से मेरी दुकान बंद हो गई। सच बताओ, वह मिलावटी घी तुम कहां से लेकर आए थे? सच बताओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी, अरे नहीं भैया, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। वह तो मुझे राघव मिठाई वाले ने ला कर दिया था और मुझे इस काम के पैसे भी दिए थे। रहीम को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वो उसे सबक सिखाने की सोचता है।
एक दिन रहीम भेष बदलकर राघव की दुकान पर जाता है और उससे कहता है, रहीम, अरे भैया, लगता है तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चलती है। सारा दिन तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी रहती है। राघव, अरे सब कुछ भगवान की कृपा है, दुकान बहुत अच्छी चलती है भैया। रहीम, तुम चाहो तो यह मुनाफा और बढ़ सकता है। मेरा घी का व्यापार है, आसपास के लोग शुद्ध देशी घी मुझसे ही लेते हैं। मेरा माल बहुत ही अच्छा होता है और दाम भी काफी कम है। अगर तुम कहो तो तुम्हारी दुकान पर भी मैं घी पहुंचा सकता हूं। राघव कुछ देर सोचता है और लालच में आकर रहीम की बात मान लेता है। रहीम नकली घी के कनस्तर के साथ राघव की दुकान पर पहुंचता है। रहीम, लो भैया, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है। राघव, हाँ भाई, तुम तो बहुत जल्दी मेरा सामान ले आए। हाँ रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, ठीक है। रहीम जैसे ही राघव के हाथ से पैसे पकड़ता है तभी फूड इंस्पेक्टर राघव की दुकान पर आ जाता है और उसे नकली घी के साथ पकड़ लेता है। राघव को जेल हो जाती है और उसकी दुकान बंद हो जाती है। रहीम, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं पहले गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाओ लेकिन इज्जत के साथ कमाओ। आज के बाद हम दोनों पहले की तरह ही अपनी शुद्ध मिठाइयाँ ही बनाया करेंगे। इसके बाद वे दोनों अपनी दुकान पर साफ सुथरा और शुद्ध सामान ही रखते थे और उनकी दुकान दोबारा से चलने लगती है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।